नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से मोदी सरकार पर एक नया हमला हुआ है। ये हमला हालांकि रूस से तेल खरीदने को लेकर ही हुआ है, लेकिन इसमें पिन पॉइंट किया गया है कि रूस से जो तेल खरीदा गया उससे भारत के कुछ उद्योगपतियों को ही फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर से 2 उद्योगपतियों को फ़ायदा हुआ है और इसका कोई लाभ आम जनता को नहीं हुआ है। हालांकि ये चर्चाएं पहले से चल रही थी। पहले भी हमारे जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं या अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग हैं, ये बात दोहरा रहे थे कि रूस से तेल आयात करने से ज़्यादा लाभ कमाया है जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, उनके मालिकान हैं, उन्होंने कमाया है। अब ये बात लेकिन जब अमेरिका से आ रही है तो इसके मायने बदल जाते हैं। अमेरिका इस मोदी सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार ने अपने प्रिय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदा और उन्हें मौका दिया। वो सस्ता तेल की डील सरकार ने की, इन्होंने सस्ता तेल लिया, उसको रिफाइन किया और यूरोप तथा दुनिया भर के बाज़ारों में बेचा। एक बहुत बड़ी रकम कमाई। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी की है, उसने कमाया है, और एक और नायरा एनर्जी करके रिफाइनरी है, उसने कमाया है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रूसी तेल की छूट थी वो तकरीबन 5 से 30 डॉलर प्रति बैरल की छूट मिली थी 2022 से 2025 के बीच में। अब ये छूट थोड़ा घट गई है क्योंकि जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वो जो छूट दी गई थी वो कम होती जा रही है। इस अवधि में 2022 से 2025 के बीच में रिलायंस को हर साल 20,000 से 50,000 करोड़ रुपए के लाभ होने का अनुमान है। अब ये अनुमान इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई ठोस डाटा ये कंपनी तो आपको देंगी नहीं, हमको देंगी नहीं। अनुमान इस आधार पर लगाया जा रहा है कि जो रिलायंस की रिफाइनिंग क्षमता है वो 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, और जो निर्यात का मार्जिन है वो इससे कैलकुलेट करते हैं तो निकलता है कि 20,000 से 50,000 करोड़ रुपए हर साल मुकेश अंबानी ने इस तेल से, सस्ते तेल से कमाए और अपनी जेबें भरी। निर्यात से मुनाफा कमाया उसने। रिलायंस ने रूसी तेल को, कच्चे तेल को रिफाइन किया, पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पादों में, यूरोप और दूसरी बाज़ारों में फिर उसको ऊंची कीमतों पर बेचा। 2025 की पहली छमाही में ही, केवल इसी साल की पहली छमाही में रिलायंस ने 24.66 मिलियन टन रिफाइंड उत्पाद निर्यात किए इन बाज़ारों में, जिसमें से 30% यूरोप गया और उससे उसको अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। कई अनुमान ये कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए हर साल मुकेश अंबानी ने इस सस्ते तेल से कमाया। तो ये तो मुकेश अंबानी का है। नायरा एनर्जी का लीजिए। नायरा एनर्जी ने भी रूसी तेल से बड़ा मुनाफा कमाया है। 2022 से 2025 के बीच में हर साल उसने 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। आयात और निर्यात से भी उसने कमाया है। उसका जो रूसी तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया, लगभग 20% जो भारत के कुल रूसी तेल का आयात का था, उसको रिफाइंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया उसने, और इसकी जो रिफाइनिंग क्षमता है वो 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है, और इस सस्ते तेल को उसने बेचकर मार्जिन कमाया। रूसी तेल में 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल की छूट नायरा को
प्रति बैरल 800 से 1600 रुपए का अतिरिक्त मार्जिन देने में कामयाब हुआ। तो ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से इन दो बड़ी कंपनियों ने, रिफाइनरी ने ज़बरदस्त पैसा कमाया। दोनों कंपनियों का अगर कुल मुनाफा देखा जाए तो 90,000 करोड़ से लेकर 2,10,000 करोड़ रुपए का लाभ इन दोनों कंपनियों ने अपनी झोली में भर लिया। अब आप सोच लीजिए कि अच्छा खासा मुनाफा इन दो कंपनियों की जेब में गया। सवाल उठता है कि इस सस्ते तेल से भारत की सरकार को और भारत की जनता को क्या लाभ हुआ। तो भारतीय जनता को शून्य लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये तेल आया, इन बड़ी कंपनियों ने और कुछ सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने भी उस तेल को रिफाइन किया और यूरोप और दूसरे बाज़ारों में बेच दिया। भारत में जो सरकार 40% तक टैक्स लेती है पेट्रोलियम पर, उसने कोई रियायत आम जनता को नहीं दी, 1 पैसे की भी रियायत नहीं दी। देश की जनता को भारत सरकार से 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला। ये एक हकीकत है। इसलिए अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है वो गलत नहीं है। इस पूरे कमाई का फ़ायदा एक बड़ा हिस्सा तो चला गया इन दो रिफाइनरीज़ के पास, और बाकी जो टैक्स से भारत सरकार को ज़रूर जितना भी तेल आयात हुआ है उसमें 35% का जो छूट थी उसका हिस्सा भारत की जेब में गया, भारत सरकार की जेब में गया। 65% ये दो उद्योगपति या दो रिफाइनरी के मालिक ले गए और बाकी 35% ही केवल सरकार की जेब में गया, और वो भी चूंकि मुख्य रूप से एक्साइज ड्यूटी के रूप में आया, टैक्स के रूप में आया। 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की सरकार ने बढ़ोतरी की और उससे 32,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भारत सरकार को ही। तो 2022 से 2025 के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को 11 से 25 अरब डॉलर या लगभग 9 से 20 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई, बचत हुई। ये बचत सरकार का जो इंपोर्ट बिल है उसको मैनेज करने में मददगार साबित हुई। उस लिहाज से भारत को एक इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर वो महंगा तेल खरीदती बाज़ार से तो उसको ये नुकसान होता। तो इसका रूस से तेल खरीदने से भारत को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा गया है उद्योगपतियों की जेब में। ये चिंता की विषय है कि भारत सरकार ने भारत की जनता को क्यों छला, क्यों धोखा दिया, क्यों उसका लाभ नहीं दिया, या तो अपनी जेब में रख लिया या उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया। उद्योगपतियों की जेब में 65% गया और केवल 35% सरकार के हिस्से में आया। ये है पूरा खेल जिसकी तरफ अमेरिका के अधिकारी इशारा कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो उनका मकसद दूसरा हो सकता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन रूस से तेल खरीदना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है। ये और बात है कि उसका फ़ायदा हम लोगों को, आप लोगों को नहीं हुआ है, उद्योगपतियों की झोली में गया है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।